अधिवक्ता आते हैं उनको स्टार्टिंग फेज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कम से एटलीस्ट 3 ईयर उनको माने सहयोग दिया जाए जिससे वो भविष्य में सरवाइव कर सके। बहुत अधिवक्ता है जो यहाँ पर आते हैं साल 2 साल रहकर चुके स्ट्रगल फेस करते थक जाते हैं, इसलिए माने सहयोग किसी तरह का सहयोग मिलना चाहिए जिसमें वह आगे सरवाइव कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक यंग अधिवक्ता है। अभी तो फिलहाल मत पत्र चाहिए, मत देना है, उसके बाद जो आते हैं कंटेस्टिंग जो सेलेक्ट होके आते हैं उससे यही आशा करेंगे जहाँ लाइब्रेरी की लाइब्रेरी एक अच्छी बात कही, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि लाइब्रेरी की आवश्यकता होनी चाहिए। देखा यह गया है कि जो नए नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनमें रिसर्च करने की क्षमता बढ़ते जा रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी आधुनिक चीजें आ रही है, जैसे रिसर्च करने के लिए जो टेक्निकल चीजें हो रही है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, उसकी व्यवस्था कराई जाए और बुक्स की व्यवस्था कराई जाए और उस लाइब्रेरी में वो टेक्निकल चीजें भी हो, बुक्स भी हो, यही ना? जी, वो सब सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो एक न्यू एनरोल्ड अधिवक्ता के लिए जरूरत है। और उसमें भी जैसे हाई कोर्ट में हमारे व्यवस्था है कि आप ऑनलाइन नकल जो कॉपी ले सकते हैं, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है और बहुत सारे चीप एंड बेस्ट में मिलता है वहाँ पे। ये सारी सुविधाएं अगर हो जाती है तो न्यू एनरोल्ड अधिवक्ताओं के लिए भविष्य थोड़ा सा दुर्लभ हो जाएगा, जो है सुदृढ़ हो जाएगा। उसमें अभी दुर्लभता का कर फेस कर रहे हैं वो सुदृढ़ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत ही पुराने और वरिष्ठ अधिवक्ता है अशोक सर है, उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर ठीक है सर, अपना इलेक्शन जो हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, सुधार नहीं है। इलेक्शन का समय सीमा निर्धारित है, लेकिन जिस तरह से पोलिंग होना चाहिए सुविधा के साथ उस तरह का सुविधा अधिवक्ताओं को नहीं मिल रहा है। सब लोग लाइन में खड़ा होकर के इस तरह से वोटिंग दे रहे हैं जैसे आम वोटिंग है, जैसे दे रहे हैं जैसे कि आम वोटिंग हो रहा है। सर सबसे जो बुनियादी बात है कि हम लोग प्रत्येक 5 साल में स्टेट बार के लिए मेंबर्स को चुनते हैं, तो उनसे कुछ आकांक्षाएं होती है सारे एसोसिएशंस के, तो आपकी क्या आकांक्षाएं हैं? हर अधिवक्ता का सम्मान मिले, उसका सुरक्षा का गारंटी दिया जाए, समझे। अधिवक्ता लोग पर असामाजिक तत्व के लोग बराबर प्रहार कर रहे हैं, इस पर तो विशेष रूप से विचार करना चाहिए। और जो वकालत खाना के अंदर सुविधा होना चाहिए हर अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए। और सर अगर बात करें कोडरमा बार एसोसिएशन की, तो यहाँ पर कौन सी आप बेसिक मुद्दा को डिमांड करते हैं अपने प्रत्याशी से, क्योंकि यहाँ के भी प्रत्याशी इस मेंबर में खड़े हैं, इस इलेक्शन में खड़े हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ अधिवक्ताओं की बैठने की है। कहीं ऐसा बिल्डिंग नहीं है जिसमें सारे अधिवक्ता एक साथ बैठ सके और अपना कार्य कर सके। यहाँ बिल्डिंग भी जो है वकालत खाना से जो कोर्ट है बहुत दूरी पर है, जिसके चलते हर अधिवक्ता को, खास करके बुजुर्ग अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है। सर देखा यह जाता है कि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो बीच में गर्मी के दिनों में काफी धूप, बरसात के दिनों में काफी बरसात सहन करनी पड़ती है, तो उसके लिए अगर शेड की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। सर इसमें क्या कहेंगे? नहीं, शेड तो बहुत दिनों से मांग चल रहा है, पहले भी इस पर बात किया गया था, उस समय डिस्ट्रिक्ट जज साहब बोले भी थे कि शेड लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा है कि अभी तक शेड नहीं लगा है। जो दूरी वकालत खाना से कोर्ट का हो गया है, इसमें शेड तो खैर बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो आप जैसा कि सुन पा रहे थे, तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि सभी अधिवक्ताओं की एक ही बात है कि अधिवक्ता के कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जा सके वो निश्चित तौर पे किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2026 स्टेट बार इलेक्शन हो रहा है झारखंड में, जिसमें कि सभी अधिवक्ता अपने अपने वैचारिक जो उनकी बुद्धि है उसके हिसाब से वो वोट करेंगे और एक अच्छे सुदृढ़ कैंडिडेट को चुनेंगे। तो फिर ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।